हिंदू कहेंगे, चरणों में बलि बलि जाए। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, हम चरणों में बलि बलि जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम ऋषि का उत्पत्ति हुआ। कर्दम ऋषि को लोगों को कम जानता है। सती अनुसुया, सती अनुसुया का नाम आपको मालूम है? सती अनुसुया के पिता है कर्दम ऋषि। ये ब्रह्मा के छाया से इनका जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र आप तपस्या करो, ऐसा पत्नी को प्राप्त करो जो भगवान को जन्म दे। कर्दम ऋषि कठोर तपस्या की। इनके तपस्या में प्रसन्न होकर के भगवान नारायण इनको दर्शन दिए। नारायण भगवान बोले, नये जातु नृषैव प्रजाधक्षर मदर हरण। भगवान नारायण बोले, हे कर्दम, मेरे पूजा कभी निष्फल नहीं होता। कोई मेरे मंदिर में को फूल चढ़ा दे, अगरबत्ती चढ़ा दे, धूप चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, दूध चढ़ा दे, मैं किसी न किसी जन्म में बढ़ा करके कई गुना करके उसको वापस देता। और आप मेरे लिए इतना 1000 वर्ष से तपस्या किया, इतना कहकर कि भगवान रोने लगे। उनकी आंखों से जो आंसू निकला, उसी से एक सरोवर बना। उस सरोवर का नाम पड़ा बिंदु सरोवर, जो भगवान के आंसू से बना था। भगवान बोले, हम भारत में 4 मुख्य सरोवर है। एक कैलाश में मानसरोवर, एक पाकिस्तान में नारायण सरोवर। पहले पाकिस्तान भी भारत में था और कैलाश में भी कैलाश भी भारत में था। अब कैलाश तो चीन में चला गया। नेहरू के समय में वहाँ के सरकार लड़ कर के कैलाश को ले गई और नारायण सरोवर पाकिस्तान में चला गया। वो पहले भारत में था और पहले पाकिस्तान में भारत में था। और बिंदु सरोवर और ब्रह्म सरोवर हरियाणा में है। ये 5 मुख्य सरोवर जो भारत का है। पहले भारत में 15 देश था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव।
ये सब पहले भारत में था। तो भगवान करदम को बोले करदम, आज के 3 दिन के बाद महाराज मनु और शत्रुपा आपके पास में आएंगे। उनकी मझली बेटी देवहूति का विवाह आपके साथ होगा और मैं आपके परिवार में कपिल भगवान के रूप में अवतार लूंगा, गंगा सागर में तपस्या करूंगा और सांख्य धर्म का प्रचार करूंगा। इतना कहकर कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। ठीक 3 दिन के बाद पृथ्वी के सम्राट मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा अपनी मझली बेटी देवहूति को, उनकी 3 कन्या है, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र है, उतानपाद और प्रियव्रत। तो अपनी मझली बेटी देवहूति को लेकर के उसी घोर जंगल में आया जहां पर करदम ऋषि तपस्या कर रहे थे। मनु महाराज बोले, हे महाराज, ये मेरी बेटी देवहूति, ये नारद जी के मुख से आपके बारे सुना, तब से ये प्रतिज्ञा की आपके साथ विवाह करने के लिए, और आप इसको स्वीकार कीजिए। करदम ऋषि को तो पहले से मालूम था। करदम ऋषि बोले, देखो, हम एक शर्त में विवाह करेंगे, जब तक एक संतान नहीं होगा तब तक हम इसके साथ रहेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे तपस्या करने के लिए। भागवत में 8 प्रकार के विवाह का बात दिया गया है। पहले माता पिता जा पसंद करे बेटी को ही कर रहे, उसको बोलते ब्रह्म विवाह। कोई देवता आपको सपना दिया जब फलानी जगह में आप अपनी बेटी को दान करो, उसको बोलते दैवी विवाह। कोई महान व्यक्ति को घर में बुला करके अपनी बेटी को सजा करके जो आप दान करते हैं, उसको बोलते आर्य विवाह। किसके घर में बेटा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बेटी बेटी है, वो सोचता है मेरे बेटी से यदि कोई बेटा होगा तो मैं अपने घर में रखूंगा, तो उसको बोलते प्रजापत्य विवाह। किसी बेटी के पिता को या भाई को रुपया दे करके बेटी खरीद करके ले लेना, उसको बोलते असुरों का विवाह। माता पिता को बिना बताए कोई बेटी या कोई बेटा मंदिर में कोर्ट में जाके शादी कर लिए, उसको बोलते गंधर्व विवाह। किसी बेटी के पिता को या भाई को पीट करके मार करके रोती हुई कन्या को उठा लेना, उसको बोलते राक्षस विवाह। कोई बेटी सोई हुई है रोगी में, रोग में उसको उठा लेना, उसको बोलते पिशाच विवाह। ये निंदनीय है। इसमें ब्रह्मा, देव, आर्य और प्रजापति ये अच्छा है, और जो आसुरी, गंधर्व और राक्षसी और पैशाची, ये जो 4 प्रकार का विवाह ये निंदनीय है। परंतु ये जो 8 प्रकार का विवाह है, इसमें माता पिता जहाँ पसंद करे बेटी वहीं पर रहे, उसको उत्तम कोटि का विवाह ही कहा जाता है। देखो, बेटी को घर का इज्जत कहा जाता है। कोई बेटा घर द्वार छोड़ करके चले जाए, सहरसा में, मधेपुरा में, पटना में, दिल्ली में, कहाँ भी रहे, उसमें घर का इज्जत नहीं जाएगा। परंतु कोई बेटी या कोई बहन बिना बताए कहाँ चली गई, तो उससे माता पिता का, भाई का इज्जत समाज में गिर जाता है। इसीलिए बेटी ऐसा कदम कभी नहीं उठाती है। उसको मालूम है मेरे चले जाने से मेरे पिता का, भाई का, माँ का इज्जत समाज में गिर जाएगा। और कोई भी माता पिता अपनी बेटी का विवाह अच्छा जगह में कराना चाहता है। पिता
पिता अपने मन की बात बेटा को नहीं कहेगा, पिता अपने मन की बात माँ को नहीं कहेगा, परंतु पिता अपने मन की बात बेटी को कहेगा। और विशेष में देखा बेटा पास में रह करके, बेटा पास में रह करके, घर में रह करके जितना सेवा करता है, बेटी दूर में ससुराल में रह करके उसे कई गुना ज्यादा ही सेवा करती है। पिता के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद में बेटा पिंडदान करेगा तो माता पिता स्वर्ग में जाएंगे। मरने के बाद बेटा पिंडदान करेगा, परंतु बेटी जब पिता या माता विवाह मंडप में कन्यादान करते हैं तो बेटी अपने माता पिता को जीवित अवस्था में विवाह मंडप में कन्यादान के समय में जीवन मुक्त ही बना देते हैं। पिता अपनी बेटी को अच्छा घर में परिवार में देने के लिए चाहता है, वो बेटी के लिए धन इकट्ठा करता है, कभी जमीन बेचता है, कभी बंधक दे करके वो कन्यादान करता है। कई साल ढूंढता है, जब उसका मन जच जाता है वो इधर उधर से कहाँ से रुपया लेकर ही कर्ज लेकर के बंधन दे करके या जमीन बेच करके और बाराती का स्वागत करता है और बेटी को गोदी में लेकर के विवाह मंडप में इमाम कन्या धर्म प्रयोजनार्थाय अद्य तुभ्यं ददामि, आज इस कन्या को धर्म के लिए मैं आपको दान कर रहा हूँ। विवाह मंडप में पिता जब कन्या दान करता है तो दूल्हा भी अग्नि को साक्षी देकर ही कहता है जब मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक आपकी बेटी का सुरक्षा करूंगा। और कन्यादान के बाद में बेटी का गोत्र परिवर्तन हो जाता है। अब तक वो पिता की गोत्र में था, अब वो पति की गोत्र में चले गए, उसका गोत्र परिवर्तन हो जाता है। जब बेटी का विदाई के समय आता है तो पड़ोसी रोता है, बाराती रोता है, रिश्तेदार लोग रोते हैं, परिवार के लोग रोते हैं, परंतु बेटी के जो पिता है वो कभी कुर्सी में बैठ के रोता है, कभी खंबा के सहारा में रोता है, कभी दीवार के सहारा में खड़ा होकर रोता है, कभी घर में छुप छुप कर रोता है। क्यों? जिस बेटी को पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया, अब वो दूसरी घर में जा रहे हैं, वो सदा सदा के लिए दूसरी के लिए हो गई। आएगी तो कभी कभी आएगी, कुछ साल के लिए आती है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वहीं को हो जाती है। इसलिए पिता को बड़ा दुख होता है। अससं वस्त्र विरहन मंचन वस्त्र कलार मोह। बेटी जब विदाई होती है उसका पिता फुट फुट होकर के रोता है, भाई भी रोता है, माँ भी रोती है, जो विरोध करता है वो भी रो जाता है। बेटी जब ससुराल को चली जाती है कई दिन तक तो पिता का मन नहीं लगता, उसको घर खाली खाली लगता है, ऐसे लगता है कोई रत्न खो गया। बेटी ससुराल को जाने के बाद में भी वो माता पिता का याद करती है। ससुराल में उसको कोई कितना भी डांट फटकारे वो सहन करती है, परंतु उसके बूढ़े पिता को यदि कोई डांटता है फटकारता है तो बेटी रोती है। मान लो पिता दहेज दे नहीं पाया,
सास ससुर का ऋण दहेज लाओ। बेटी कहती है मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे पिताजी मजदूर करते, खेती करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो कहाँ से धान इकट्ठा करेंगे जो आप तो दहेज देंगे। कोई किसान घर की बेटी है, वो सोचती है मेरे पिताजी खेत से आते होंगे, इनको कौन रोटी खिलाएगी, या रोटी लेकर के खेत में कौन जाएगा। कोई विधवा घर की बेटी है, जिस बेटी के पिता नहीं है, वो ससुराल में जाते समय पिता का चित्रपट को गोदी में लेकर के रो जाती है। यदि बेटी को कुछ जरूरत पड़ा, वो अपने पिता को कहते हैं, उसकी नाम दुहिता है, वो दोनों कुल के हित करती है, ससुराल के हित करती हैं और पिहर घर के भी हित करती है। बेटी को यदि ससुराल में ज्यादा दिन हो गया, उसका पिता या उसके भैया उसको बुलाने के लिए नहीं गया, तो बेटी रोती है। यदि पिता या भैया बेटी के घर में आना जाना बंद कर देते हैं किसी कारण वशतः, तो बेटी रोती है कि मेरे पिता मेरे घर में नहीं आते। या पिता कोई कार्यक्रम किया, मुंडन संस्कार या यज्ञ अनुष्ठान किया, बेटी को निमंत्रण नहीं दिया, तो बेटी रो जाती है। असक्षम वस्त्र विरहण वंचन वस्प कलारंभो। श्री हिमालय राज पार्वती का विवाह महादेव जी के साथ हुआ, तो महादेव के चरण को पकड़ करके पर्वतराज हिमालय रोया। श्री महाराज जनक जानकी का विवाह राम जी के साथ कराया, तो जनक महाराज राम जी के चरण को पकड़ कर रोए और बोले हे राम, मिथिलांचल की बेटी आज अयोध्या में जा रहे हैं, यदि सीता कुछ गलती करे तो उसको क्षमा कर देना, यही मेरी मांग है। श्री कौन ऋषि शकुंतला का विवाह दुष्यंत के साथ कराया, तो शकुंतला दुष्यंत के पास जा रही थी, एक हिरण का बच्चा शकुंतला के साड़ी को दांत में पकड़ कर खींच रहा था, और कौन ऋषि फुट फुट होकर के रो रहे थे। कौन ऋषि कह रहे थे कि शकुंतला, जिस हिरण के बच्चा को आप दूध पिलाया, पालन किया, गोदी में लेकर के बड़ा किया, वो आपके कपड़ा को पकड़ कर खींच रहा है। शकुंतला जा रही है, उसकी पुत्र भरत जिनके नाम पर भारतखंड बना है, जो सिंह के साथ से लड़ते थे बचपन में, और कौन ऋषि रो रहे हैं। अशक्षम वस्त्र विरहण वंचन वस्प कलारंभो। श्री राधा रानी, राधा रानी के पिता का नाम है वृषभानु, और राधा रानी की माँ का नाम है कीर्ति। राधा रानी के गांव का नाम है बरसाना। कृष्ण के गांव का नाम है नंदगांव, पिता का नाम है नंद बाबा और माँ का नाम है जशोदा। नंदगांव कृष्ण के गांव है और बरसाना राधा रानी के गांव है, जो वृंदावन गए होंगे देखे होंगे। दोनों गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर का दूर है। तो राधा रानी नंदगांव में है, राधा रानी नंदगांव में है, तो ससुराल में है। तो नंदगांव में जितना कुल वधू है, जिनकी नया विवाह हुआ, कोई अपनी भाई के साथ, कोई अपनी पिता के साथ अपनी पिहर घर जा चुकी है, और श्रावण मास है। श्रावण मास में बेटी पिता के साथ, भाई के साथ अपनी पिहर घर चली जाती है। तो श्रावण मास 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन बीत गया है। तो श्रीमती राधा हर रोज छत के ऊपर जाती है, थोड़ी दूर खड़ी होती है,
और रोती हुई नीचे उतरती है। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम छत के ऊपर जाना, खड़ी होकर के रोना और नीचे उतरना। तो एक दिन यशोदा मैया देखा जे राधा हर रोज छत के ऊपर जाती हैं और खड़ी होकर के रोती हैं। तो श्री यशोदा मैया राधा को बोली, राधे आप छत के ऊपर खड़ी होकर क्यों रोती हैं, क्या कारण है? तो राधा रानी बोलती हैं, अरे मैया, नंद श्रावण मास 15 दिन बीत चुका है और श्रावण मास में नंदगांव में जितना नवविवाहिता स्त्री है वो अपनी पिहर घर जा चुके हैं, परंतु मेरे पिहर घर से मेरे पिता और मेरे भैया मुझे बुलाने के लिए नहीं आए। मैं क्या गलती किया जो मेरे पिता मुझे भूल गए, बुलाने के लिए भी नहीं आए? इतना कह करके राधा रोती है। राधा रानी बोलती हैं, मैं हर रोज सुबह, दोपहर, शाम को अपने पिता को देखती हूँ और अपने भैया को देखती हूँ। तो यशोदा मैया भी सुनकर रोने लगी। तो उस समय एक बंजारा, रास्ता में चलने वाला एक बंजारा पथिक जा रहा था। तो राधा रानी उसको पहचान लिया। राधा रानी उसको बुलाई, भैया भैया कह करके। तो राधा रानी तो रो रही थी। वह पथिक ने रास्ता में चलने वाला राधा को पहचान लिया। कहा, राधे अब मेरे गांव की है, बुशभानु बाबा की बेटी है, आप क्यों रोती है? तो राधा रानी बोली, भैया तू मेरे पिता को जाके कहना जे आपकी बेटी राधा आपको याद करके रोती है। श्रावण मास है, उसको कोई बुलाने के लिए क्यों नहीं गया? और मेरे भैया श्रवण को भी कहना जो आपकी बहन राधा आपको याद करके रोती है। तो बंजारा रास्ता में चलने वाला पथिक बरसाने में जाकर के बुशभानु बाबा को सारा बात बताया। कहा, बाबा मैं नंदगांव गया था और आपकी बेटी राधा मुझे रोती हुई बोली जब मेरे पिता को कहना मुझे बुलाने के लिए क्यों नहीं आया? क्या मैं कुछ गलती किया हो? मैं अपने पिता की एकमात्र बेटी हूँ, फिर भी मेरे पिता मेरे भैया मुझे बुलाने के लिए क्यों नहीं आया? जब बुशभानु बाबा ये बात को सुने तो श्रीदामा को बोले, बेटा श्रीदामा तो अपनी बहन राधा को बुलाने के लिए नहीं गया, इसलिए तेरे बहन तुझे याद करके रोती है। तो श्रीदामा रथ तैयार किया और रथ को लेकर के नंदगांव में पहुंचा। राधा रानी अपनी भैया को पकड़ करके चिपट गई, लिपट गई, रोने लगी। श्रीदामा ने कहा, बहन में घर के काम में व्यस्त रहा, इसलिए मैं आपको बुलाने के लिए आ नहीं पाया। अब मेरे रथ में बैठो, मेरे साथ में चलो। तो राधा अपने भैया के साथ अपनी पिहर घर चली जाती है। बुशभानु बाबा जो राधा के पिता है वो राधा को गोदी में लिए भगवती राधा अपने पिता को पकड़ करके रोने लगी। जो पिताजी ने क्या गलती काम किया जो आप मुझे बुलाने के लिए भी नहीं गए? इधर धीरे धीरे श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आ गया। भगवान कृष्ण का मन नहीं लगा, श्री कृष्ण राधा से मिलने के लिए अपना ससुराल गए बरसाना। तो बरसाने की सखियां राधा रानी की अष्ट सखी ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, भूदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा
राधा और कृष्ण को एक झूला में झुलाते हैं, जिसको आज भी भारत में झूलन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्रावण एकादश से लेकर के श्रावण पूर्णिमा तक भारत में जितना भी सीताराम जी की ठाकुरवाड़ी हो, जितना राधा कृष्ण की ठाकुरवाड़ी हो, आज भी झूलन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को राक्षी पूर्णिमा कहा जाता है। उसी दिन प्रत्येक बहन अपने भैया के हाथ में राक्षी बांधती है। श्रीमती राधा कच्चा धागा लेकर के अपने भैया श्री रामा के हाथ में राक्षी बांधती है और कहती है, भैया समाज में मुझे कोई कष्ट हो, दुख हो, मेरा रक्षा करना। अशक्तं वस्त्र विरहन वंचन भस्म कलार्मो। आपके ये मिथिलांचल के एक ब्राह्मण बालक जिसके नाम है गया प्रसाद, तो श्री गया दास जी ये ब्राह्मण परिवार के थे और गरीब थे। इनके माँ ब्राह्मणी थी, पिता इनके मर चुके थे, परंतु मिथिलांचल के थे। ध्यान देना, उसमें गया दास जी छोटे थे, 4-5 साल के थे। माँ विधवा, पिता नहीं है। और श्रावण पूर्णिमा जिसको बोलते राक्षी पूर्णिमा, तो जितना गांव के बच्चे हैं, किसके हाथ में 2 राखी, किसके हाथ में 3 राखी, 4 राखी, किसके हाथ में 10-10 राखी बंधा हुआ है। और गया दास छोटा बालक है, ब्राह्मण बालक है, परंतु उसके साथी और मित्र आकर के उसको दिखाते थे, देख मेरे हाथ में 4 राखी है, कोई कहता था 5 राखी, कोई कहता था मेरे हाथ में 10 राखी है, परंतु गया दास के हाथ में एक भी राखी नहीं है। वो रोता था। तो अपनी माँ को जाकर कहा, ये माता, गांव के जितने साथी, जितना बच्चे हैं, सबके हाथ में राखी है, परंतु मेरे हाथ में एक भी राखी नहीं है। क्या मेरा कोई बहन नहीं है? तो उसकी माँ ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तेरा बहन है। तो गया दास जी बोले, मेरे बहन का नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, मुझे बताओ और मैं उसके पास चला जाऊंगा, राखी बंधा करके आ जाऊंगा। गया दास की माँ मैंने विचार किया, छोटा बच्चा है, मैं इसको भगा दूंगा। तो गया दास की माँ ने कहा, बेटा तेरे बहन का नाम है जानकी और तेरे बहनों का नाम है राम। वो अयोध्या में रहते हैं, वो आने वाले हैं और तेरे हाथ में वो राखी बांधेगी। आप क्यों रोते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा शाम हो गया। गया दास रो रहा है, जब बहन है अब तक क्यों नहीं आई? फिर जाकर के माँ को प्रश्न करता है, बहन अब तक नहीं आई, मेरा हाथ खाली है, संध्या होने वाला है, मुझे बता दो, इसके घर चला जाता और भाग करके आ जाता। उसकी माँ सोच रही है, इसको मैं भगा दूंगा, 1 दिन की बात है, 1-2 दिन की बात है, उसके बाद में शांत हो जाएगा। अंतिम में रात्रि 9-10 बज गया। गया दास रो रहा है, अपनी बहन सीता का याद करके बार बार बोलती है, बहन इतना विलंब हो गया। तो इधर रात्र 10 बज गया।
उसकी माँ क्या क्या की, उस सो गए। गयादास बैठ कर के रो रहा, मेरे बहन अब तक नहीं आई और प्रातःकाल होगा, सब बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे कि मेरे हाथ में एक ही राखी नहीं है। तो गयादास ने क्या क्या, रात्र 12 बजे उसकी माँ जो ब्राह्मणी थी, वो तो गरीब घर की स्त्री थी, तो उसको मालूम था जो राखी बांधती है उसको कुछ देना पड़ता है। गयादास बच्चा है, उसके पास कोई रुपया नहीं है, तो क्या की, अपनी माँ की जो फटा कपड़ा था उसको चपत लिया, एक पन्नी में रखा, बहन के पास जाऊंगा, राखी बंधाऊंगा और ये कपड़ा को दे दूंगा। तो गयादास ने क्या किया, मिथिलांचल से अयोध्या की ओर निकल गए अर्धरात्र में। रात 1, 2, 3, 4, 6 बज गया, चलता रहा। तो सुबह 8 बजा, 10 बजा, गयादास की माँ अपने बेटा को ढूंढ रही, वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। इधर ब्राह्मण बालक गयादास मध्याह्न 12 बजे भूखे प्यास में जा रहा है, वो थक गया। जी मेरी माँ कह रही थी जी ज्यादा दूर नहीं है, इतना दूर तक हो गया, फिर भी बहन का घर नहीं मिला। तो गयादास पेड़ के नीचे रो रहा, जी कहाँ अयोध्या, अब कितना दूर मुझे चलना पड़ेगा। इधर अयोध्या में माता जानकी रो रहे, तो राम जी प्रश्न किए, ये देवी आप क्यों रोती है? तो माता जानकी ने कहा, हे नाथ, मेरे एक भैया ब्राह्मण बालक है, बच्चा है, छोटा है, और राखी बंधवाने के लिए मेरे पास आ रहा है, भूखे प्यास में एक पेड़ के नीचे गिर गया और मैं उसके हाथ में राखी बांधने के लिए जाऊंगा। तो भगवान राम हाथी का त्याग किए और गयादास को अपनी योग माया के द्वारा अयोध्या में पहुंचा दिया। गयादास अयोध्या में घूम रहा है, जब बहन का घर कहाँ है, कहाँ है, सब अयोध्या के लोग बोलते हैं तो राम का कोई घर नहीं है, सब मंदिर है। तो गयादास चिंतित है, मेरे बहन घर में रहती है, उसके नाम जानकी है और मेरे बहनों का नाम राम है, परंतु यहाँ तो मंदिर में सीताराम है, परंतु कोई घर में नहीं है। गयादास अयोध्या में घूमता रहा, अंत में दुखी होकर के अब सोच रहा है अब मैं घर जाऊंगा, परंतु मेरे बहन मुझे नहीं मिला। तो जैसे जाने के लिए तैयार हुआ, तो उस समय भगवान सीताराम अपनी सेना सिपाहियों के साथ हाथी को ऊपर बैठते हुए गयादास के पास पहुंचे और हाथी को देख कर गयादास घबराया, ये सिपाही लोग मुझे पकड़ेंगे। परंतु माता जानकी हाथी से उतर करके, सीताराम हाथी से उतर करके गयादास के पास पहुंचे। तो माता जानकी ने कहा, भैया मैं आपकी बहन जानकी हूँ, आपके हाथ में मैं राखी बांधने के लिए आया है। गयादास का बहन सुबह से ढूंढ रहा हूँ, अब आप आने में विलंब क्या, कल दिन भरी मैं तेरे इंतजार में रहा, आप घर में नहीं आई, इसलिए मैं रात में तेरे पास आ गया। तो जानकी ने कहा, भैया हाथ दिखाओ।
5 वर्ष का बच्चा गयादास के हाथ में माता जानकी राखी बांधती है। तो गयादास ने कहा, बहन मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, ये कपड़ा लाया है। तो माता जानकी कपड़ा को हाथ में लेती है और चुमती है। फटा कपड़ा है, एक ब्राह्मणी का कपड़ा है। तो माता जानकी ने कहा, भैया मैं कपड़ा को स्वीकार किया और आप माता जी को भेंट में दे देना। असकरुण वस्त्र विरहन हो। तो भाई और बहन का एक संबंध, पवित्र संबंध है। श्री मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति का विवाह उसी घोर जंगल में कर्दम ऋषि के साथ करवाया। तो मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को बोले, बेटी इस जंगल में कैसे रहते, न खाने के लिए आटा चावल है, न रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, तेरे लिए मैं कोई घर बना दूं। तो देवहूति ने मना किया। देवहूति ने कहा, पिताजी मैं आपके पास में थी तो राजकन्या के रूप में रहती थी, अब तुम मुझे जंगल में रहना है, एक जोगिन बनकर के तपस्वी बनकर के रहूंगी, भिक्षा करके मैं अपने पति का सेवा करूंगी। तो देवहूति अपने जो भी मुकुट कुंडल सोने के हार सब उतार करके पिता के पास में रख दिया। कहा, पिताजी मुझे एक कमंडल चाहिए, एक भिक्षा पात्र चाहिए और एक कसा हुआ कपड़ा चाहिए। तो अपनी बेटी को तपस्वी के वेश में, जोगिन के वेश में देख करके मनु महाराज फुट होकर के रोने लगे और रोते रोते घर चले आए। और इधर श्री देवहूति घोर जंगल में कर्दम ऋषि के साथ रहा और कर्दम ऋषि समाधि में आ गए। देवहूति को पति मिलन का कोई भी सुख नहीं मिला, कई हजार वर्ष बीत गया। कर्दम ऋषि की समाधि टूटा तो देवहूति माता रोने लगी। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी को बोले, प्रिय ये सरोवर में स्नान करो। देवहूति जब स्नान की वो सुंदर युवती बन गई। कर्दम ऋषि अपने योग बल में एक कामक नाम के विमान बनाए और कर्दम और देवहूति उसी विमान में बैठे। विमान में पशु पक्षी भी थे और पेड़ भी थे और सरोवर भी था। और वो विमान भूलोक बलोक तपलोक इस प्रकार आकाश में इंद्रलोक से ऊपर चला गया। श्री कर्दम ऋषि और देवहूति उसी विमान में कई वर्षों तक विहार करते रहे। वैश्रभी किशोरसेनी नंदने पुष्पभद्र के मानसी चैत्र रेथे चसरे में रामयारतः। उसी विमान में इनकी 9 कन्या हुई। अंत में ब्रह्मा जी वहां पर आए। ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ इन 9 कन्याओं का शादी करवा गया। इनकी बड़ी कन्या कला का विवाह ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ऋषि के साथ हुआ। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, जिससे कश्यप पुत्र बना। कश्यप के पुत्र देवता राक्षस। दूसरी कन्या है सती अनुसुया। अनुसुया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि मुनि, इससे अत्रेय गोत्र बना। अत्रेय गोत्र इनके 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। तीसरी कन्या है श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह ब्रह्मा के पुत्र श्री अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। इससे अंगिरा गोत्र बना। इनके पुत्र गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु कहलाए, जिनके नाम पर बृहस्पतिवार गुरुवार बना।
चतुर्थ कन्या हबीरभू का विवाह ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि के साथ हुआ। इससे पुलस्त गोत्र बना। पुलस्त के दो पुत्र हुए, विसर्वा और अगस्त मुनि। अगस्त मुनि जो समुद्र को पी गए थे। विसर्वा के पुत्र 3 हुए, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। रावण ये पुलस्त गोत्र का है, ये ब्राह्मण था, परंतु राक्षसी माँ थी, पिता ब्राह्मण थे। 5वां कन्या है अरुंधति। अरुंधति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी के साथ हुआ। इससे वशिष्ठ गोत्र बना। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति मुनि। शक्ति मुनि के पुत्र पराशर मुनि, जिससे पराशर गोत्र बना। और पराशर मुनि के पुत्र हुए व्यास जी, जो भागवत लिखे। और इनके एक कन्या जिसके नाम ख्याति। ख्याति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि के साथ हुआ। भृगु के पुत्र हुए, इससे भार्गव पुत्र बना। और इससे शुक्राचार्य जन्म लिए, जिनके नाम पर शुक्रवार बना, तो राक्षस संगीत गुरु कहलाए। इसी प्रकार शांडिल्य गोत्र, भरद्वाज गोत्र, ये जितना सब ऋषि मुनि, इन ऋषि मुनियों के हम संतान हैं। किसका कश्यप गोत्र, किसका भरद्वाज गोत्र, किसका शांडिल्य गोत्र, किसका व्यास गोत्र। और ये गोत्र परंपरा यहीं से शुरू हुआ। इसलिए विवाह में आज भी हिंदू सनातन धर्म में विवाह में गोत्र मिला जाता है। तो श्री भगवान कर्दम ऋषि के शरीर में आए, देवहूति माता के गर्भ में आए। और अभिजीत मुहूर्त में देवहूति माता के गर्भ से श्री कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री कपिल भगवान की जय, देवहूति माता की जय। इस प्रकार कपिल भगवान के जन्म के बाद में कर्दम ऋषि चले गए। भागवत में कपिल देवो संवाद है। और ये कपिल देवो संवाद मैं आपको कल विस्तार से सुनाऊंगा। मुझे आज ही वामन भगवान तक कथा को लेना है कैसे भी। अब मैं वामन भगवान को जा रहा हूं। जो चरित्र को मैं छोड़ा हूं, कल मैं इसको चालू करूंगा। ध्यान देना। एक बार दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा माने जो दूब घास खाते हैं, रोटी सब्जी नहीं पाते, वो घास खा करके रहते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा दुर्वासा। ये वैकुंठ में पहुंचे। तो वैकुंठ में श्री नारायण भगवान दुर्वासा जी के गला में अपनी प्रसादी माला डाल दी। ध्यान देना। हम जो भगवान को देते हैं उसका नाम है भोग, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। प्रसाद बांट कर ही खाना चाहिए, कभी भी अकेला खाना नहीं चाहिए। प्रसाद को जो अकेला खाता है वो दरिद्र बनता है, और प्रसाद को जो बांट कर ही खाता है वो धनवान ही बनता है। प्रसाद को जितना बांटेंगे इतना आपका धन बढ़ेगा। प्रसाद उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसा कभी नहीं सोच रहा। प्रसाद जितना कम होता है इतना ज्यादा फायदा करता है। श्री दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से प्रसाद माला को पहन करके पृथ्वी पर आ रहे, तो रास्ता में देवराज इंद्र मिले। तो ये क्या किए, इंद्र के गला में डाल दिया। और इंद्र ने क्या किया, वो अनादर किया। वो अनादर किया। ये कहाँ घूमता फिरता बाबा, कहाँ से माला लाया और मेरे गला में डाल दिया। और ये उठा करके इंद्र के बाहर ऐरावत हाथी के सूंड में डाल दिया। ऐरावत हाथी इसको कुचल दिया।
देखो कोई भी भगवान का माला आपको गला में डाले, कभी भी उसके अनादर करना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते उठा के धर देते हैं। हाँ, कोई बाजार से माला लाए तो इरादे आप उठा के धर देंगे, ठीक है, परंतु कोई मंदिर का माला, भागवत की माला, वृंदावन से देवघर से माला आपके गला में डाला है तो आपको पहनना पड़ेगा, कुछ समय तो पहनना पड़ेगा। उठा के रखेंगे, सुनेंगे, प्रणाम करेंगे, ऊपर जाकर रख देंगे। परंतु इंद्र ने क्या किया, ऐरावत हाथी के सूंड में डाल दिया, उसको कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए, इंद्र को अभिशाप दिए, तुझे अहंकार है, भगवान के माला का अनादर किया, जाओ श्रीहीन हो जा, संपत्तिहीन हो जा। सारा देवलोगों की जो संपत्ति था वो समुद्र में जाकर गिरा। देवता लोग को श्रीहीन हो गए, ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले बोले काम करो, समुद्र मंथन का तैयार करो। पहले तो आप राक्षसों के साथ से मित्रता करो। देवता राक्षस मित्र बने, मंदार पर्वत को मथानी बनाया। झारखंड में जो बासुकीनाथ है, बासुकीनाथ उसको रस्सी बनाया। देवघर के रास्ता में मंदार पर्वत बैठता था, उसको मथानी बनाया और समुद्र मंथन चालू किया गया। समुद्र मंथन के समय में मंदार पर्वत डूबने लगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ध्यान देना, श्री मंदार पर्वत डूबने लगा तो भगवान कछुआ का रूप धारण करके पीठे में धारण किया। भगवान का नया अवतार हुआ कछुआ अवतार। बोले श्री कच्छप भगवान की जय। समुद्र मंथन का उद्देश्य था अमृत प्राप्त करने के लिए, परंतु पहले विष प्रकट हो गया, जहां प्रकट हो गया। समाज में कुछ भी अच्छा काम करने के लिए जाओ, पहले बुराई होगा, पहले निंदा होगा। देखो कभी भी बुराई से, निंदा से घबराना नहीं चाहिए। आपका उद्देश्य ठीक हो, जितना बाधा आएगा इतना मजबूत होती है। तो श्री समुद्र से विष प्रकट हो गया तो देवता लोग घबराए, शिव जी के शरण में गए। भगवान महादेव वो विष को हाथ में लिए, उसको पिए। पीते समय में अंगुलियों के छेद में कुछ बूंद विष जमीन पर गिरा, उसको सर्प बिच्छू कर पी लिए और उनमें भी विष का प्रभाव आ गया। और भगवान तो पिए महादेव, पीने के बाद में विष को पेट में नहीं लिए और बाहर भी नहीं निकाले, गला में धारण किए। इनका गला नीला पड़ गया, नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। समाज का बुरी बात कभी भी भीतर में लेना नहीं चाहिए और बाहर भी निकालना नहीं चाहिए। बाहर निकालेंगे तो समाज को बिगाड़ेगा, भीतर में लेंगे तो टेंशन चलेगा। उसको गला में धारण करना है। देखो 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 अब फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र से कामधेनु गैया प्रकट हुई, उसको ऋषि लोग लिए, ऊंचे से घोड़ा, उसको महाराज बलि लिए। ऐरावत हाथी, उसको इंद्र लिए। कस्तूर मणि, पद्मराग मणि, उसको भगवान विष्णु लिए। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र से कल्प वृक्ष और अप्सरा प्रकट हुई।
वो देवलोक में चले गए। चंद्रमा प्रकट हुआ, चंद्रमा वो आकाश में चले गए। फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से बारूणी मदिरा प्रकट हुआ। बारूणी मदिरा, अब बारूणी मदिरा को कौन लेगा? तो राक्षस लोग बारूणी मदिरा को ले लिए, मदिरा पिए। फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से दरिद्रा नाम के एक देवी प्रकट हुई, दरिद्रा। अब दरिद्रा को कौन लेगा? लक्ष्मी जी बड़ी बहन है दरिद्रा। आज भी दिवाली में आप सब बोलते दरिद्रा बाहर, लक्ष्मी भीतर। सब दरिद्रा को बाहर करता है, लक्ष्मी को भीतर करता है। कोई दरिद्रा को नहीं लिया, सब बाहर करते। तो महर्षि उद्दालक मुनि दरिद्रा को स्वीकार किए। उद्दालक मुनि की पत्नी दरिद्रा है और बेटा है श्वेतकेतु। और इनकी एक बेटी है, दरिद्रा की बेटी के नाम है सुजाता। और इसका विवाह हुआ था कोहल ऋषि के साथ, जो कोहल ऋषि भागलपुर में रहते थे। और इनके बेटा है श्री अष्टावक्र मुनि। इस प्रकार श्री फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। बोले श्री लक्ष्मी महारानी की जय। पहले दरिद्रा प्रकट हुई, उसके बाद में लक्ष्मी प्रकट हुई। और लक्ष्मी को देख करके सब बोले हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। अब समुद्र ने कहा सावधान, सब लाइन में बैठो और मेरे बेटी लक्ष्मी जिसको पसंद करेगी उसकी गला में माला डालेगी। तो लक्ष्मी माता माला लेकर के जा रही। एक पंक्ति में देवता बैठे, एक पंक्ति में राक्षस बैठे। तो लक्ष्मी देवताओं को पसंद नहीं किया। ऋषि मुनि भी बैठे, ज्ञानी भी बैठे, सब अलग अलग पंक्ति में। लक्ष्मी माता मैंने विचार की इन्हीं राक्षस में ज्यादा लड़ते रहते, देवताओं को भी पसंद नहीं किया, इनमें भोग शक्ति ज्यादा, ज्ञानियों को पसंद नहीं किया, इनमें आसक्ति ज्यादा, जटाधारियों को पसंद नहीं किया, ये क्रोधी है। भगवान महादेव बैठे, या मंगल वेश है, भस्म लेपन करते, भांग पीते, सर्प लटकाते, उनको भी पसंद नहीं किया। भगवान नारायण भी बैठे और नारायण भगवान लक्ष्मी को देख नहीं रहे। तो माता लक्ष्मी ने क्या की, नारायण भगवान के गला में माल्यार्पण किया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी को ये सब चाह रहे थे, लक्ष्मी इनके पास नहीं आई। और लक्ष्मी को जो नहीं चाह रहा था, लक्ष्मी माता उसके गला में माल्यार्पण किया। देखो, जो धन नहीं चाहता है, धन उसके पास ही ज्यादा आता है। वृंदावन में साधु लोग के पास वो भिक्षावृत्ति में रहते और बड़े बड़े आश्रम हैं। तो लक्ष्मी के पास जाती है, धन धन। फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से श्री धनंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री धनंतरी भगवान की जय। धनंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश है और उनके अमृत कलश को राक्षस लोग को ले गए। देवता लोग हरास होकर के भगवान विष्णु के शरण में गए। बोले भगवान, हम समुद्र मंथन किया, जिस उद्देश्य में किया, वो अमृत कलश वाले को ले गए। भगवान बोले चिंता मत करो, हम आपका पक्ष लेंगे। समाज में जो जीत करके जिंदगी बिताता है उसको रुपया सर्टिफिकेट मिलता है। समाज में जो जीत करके जिंदगी बिताता है उसको रुपया सर्टिफिकेट मिलता है। और समाज में जो हारता हुआ जिंदगी बिताता है उसको हरि मिलते भगवान।
भगवान देवताओं के काम बनाने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया, नाम था मोहिनी। बोले शिव मोहिनी भगवान की जय। अब मोहिनी भगवान को देख कर के सब राक्षस लोग मोहित हो गए, आपस में लड़ रहे थे अमृत पीने के लिए, और सब राक्षस मिलकर के अमृत कलश को मोहिनी भगवान के हाथ में पकड़वा दिया। बोले देवी उसको बंटवारा कर दो। मोहिनी भगवान बोले देखो मैं किसी एक की नहीं हूँ, अब मेरे पर कैसे विश्वास किया, मुझे अमृत कलश कैसे दे दिया। राक्षस बोले देवी आप किसी की वो, आपके हाथ से आप अमृत पिएंगे। एक पंक्ति में देवता बैठे, एक पंक्ति में राक्षस बैठे। मोहिनी भगवान क्या किए, देवताओं की ओर से अमृत बांटना चालू किया, बांट रहे देवताओं को और देख रहे हैं राक्षसों को। हर राक्षसों को ऐसे लगा कि मुझे देख रहे हैं, ये मुझे ही पसंद करते हैं। सब राक्षसों को भगवान मोहिनी अपने नयन से घायल कर लिया। एक राहु नाम का राक्षस था, वो देवता का रूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया, उसको भी अमृत मिल गया। तो सूर्य चंद्रमा दोनों मोहिनी भगवान को शिकायत किए, बोले भगवान ये तो राक्षस है और आप इसको अमृत दे दिया। भगवान सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया, परंतु अमृत पी चुका था, वो कटने पर भी वो नहीं मरा, अमृत पी चुका है, तो उसका मस्तक तक काट दिया गया, परंतु दो हो गया, राहु और केतु। तो आज भी सूर्य और चंद्रमा को हमला करता है, जिसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में हम लोग को जानता है। उसके बाद में भगवान मोहिनी इंद्र का हाथ में देकर के अंतर ध्यान हो गया। सब राक्षस बोले भैया वो सुंदर स्त्री कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। दूसरी बोला अरे अमृत कलश कहाँ गया, तो देखो देखो कहाँ गई अमृत कलश लेकर। तो मालूम पड़ा अरे ये तो सुंदर स्त्री नहीं थी, ये तो भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु सुंदर स्त्री के रूप में आए, हमको वशीभूत करके देवता को अमृत पिला कर चले गए। अब राक्षस लोग क्या किए, देवताओं के साथ से लड़ने के लिए चले गए। देवता लोग अमृत पी चुके हैं, तो देवता लोग तो अमर हो गए। अब देवता राक्षस आपस में लड़ने लगे, भयंकर युद्ध हुआ, कई वर्ष तक हुआ। उसको भागवत में कहा गया देवासुर संग्राम, और उसी संग्राम में राक्षस लोग मरते रहे, तो देवता लोग अमृत पी चुके हैं। अंत में श्री नारद जी आए, तो नारद जी युद्ध को बंद किए। तो बच्चे कुछ जो राक्षस थे उनको बोले देखो आपके गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। बृहस्पति के नाम पर गुरुवार बना, शुक्राचार्य जी के नाम पर शुक्रवार बना। आकाश में चंद्रमा, चंद्रमा माने सोम, सोम माने चंद्रमा, सोम के नाम पर सोमवार पड़ा शिव जी का। मंगलवार पृथ्वी का पुत्र मंगल, उसके नाम पर मंगलवार। बुधवार चंद्रमा के बेटा का नाम है बुधवार, बुध। गुरुवार शुक्रवार। पृथ्वी का ये सूर्य के पुत्र शनिदेव, इसके नाम पर शनिवार। रविवार सूर्य के नाम पर रविवार। तो श्री शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी के पास में मृत्यु संजीवनी विद्या है, जो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। तो जितना राक्षस मरे थे शुक्राचार्य जी सबको जीवित कर दिए। महाराज बलि भी मर चुके थे, वो भी शुक्राचार्य जी की कृपा से वो जीवित हो गए। और शुक्राचार्य जी को गुरु मान करके यज्ञ किए, और यज्ञ कुंड में
आहुति दिए तो यज्ञ कुंड से एक रथ प्रकट हुआ। रथ, उसी रथ में बैठ करके श्री बलि महाराज देवताओं के ऊपर हमला किया। देवता लोग भयभीत होकर भाग गए, देवलोक छोड़ छोड़। तो बलि महाराज जी का शासन पृथ्वी पर, पाताल में और देवलोक में चला। तो देवताओं की माँ का नाम अदिति और राक्षसों की माँ का नाम है दिति। ये कश्यप जी की पत्नी है। कश्यप जी की दो पत्नी, दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। जहां पर भेद बुद्धि हो वहीं पर राक्षस जन्म लेते हैं, और जहां पर अभेद बुद्धि हो वहां पर देवता लोग जन्म लेते हैं। तो श्री महाराज बलि इतनी लोक में शासन किए। तो माता अदिति कश्यप जी के शरण में गई और बोली, स्वामी मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो देवलोक की संपत्ति ला करके मेरे पुत्र को दे। तो कश्यप जी बोले, प्रिय आपको एक पयोव्रत करना पड़ेगा, और ये 12 दिन का व्रत फागुन मास के प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष द्वादशी तक ये व्रत करना 12 दिन का व्रत है। 12 दिन तक भागवत कथा सुनना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा, जल नहीं पिएंगे, फल भी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, सिर्फ दूध पी करके रहेंगे। पाए माने दूध, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम में भारत के देसी गैया का दूध पी करके रहेंगे, भैंस का दूध नहीं। और इस प्रकार अदिति माता ने की 12 दिन का व्रत की, 12 दिन तक भागवत कथा सुना। तो 12 दिन में भगवान ने इनको दर्शन दिए। भगवान बोले, माता आपको क्या चाहिए? तो अदिति माता ने कहा, मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले, मेरे जैसे बेटा चाहिए? तो मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है। तो मैं स्वयं आकर के आपका पुत्र बनवा। तो भगवान कश्यप जी के शरीर में आए, फिर अदिति माता के गर्भ में आए, और भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को श्री अदिति माता के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री वामन भगवान की जय, श्री अदिति माता की जय, कश्यप महाराज की जय। इनका अभिषेक किया गया। ओम मंगलम गुरुपाद मंगलो, ओम मंगलम गुरुपाद मंगलो, ओम मंगलम गुरुपाद मंगलो, ओम मंगलम गुरुपाद मंगलो। Oh
साहब गाइए अब वेद मंत्र से